भी रामविलास पासवान आते थे तो आपसे मिलते थे? पासवान जी आते थे कभी कभी, तो धूप अगरबत्ती हम जला करके देते थे ना अपना, तो फिर हाँ, जैसे वहाँ पहुँचे माता पिता के नज़दीक, तो अगरबत्ती हम ही जला करके देते थे। नहीं, मुंशी जी यही पूजा पाठ करेंगे रहेंगे। तो हैं बीच में 3-4 साल नहीं थे, तो फिर पारस जी बुला कर। लगभग कितना दिन से? हम 87 से हैं करें। नंबर 1 रामविलास पासवान जी, नंबर 2 लालू प्रसाद, और नंबर 3 नीतीश कुमार। हाँ, 3 गो नेता बिहार का हैं। सब में फर्स्ट हैं रामविलास पासवान, जो कि भारत में उनका इतिहास बनेगा, अब बन गया। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। आज हम आ गए सहरबन्नी, और सहरबन्नी यहाँ पर एक शख्स ऐसा है जिनका राजनीति में सदियों तक पकड़ रहा है। ये उन्हीं के पिताजी का स्मारक है। एक ऐसा शख्स जिसने सत्ता के गलियारों में लगभग 5 दशक तक अपनी नींव जमा कर रखी, वैसे शख्स का नाम आज गर्व के साथ लिया जाता है, जिनका नाम है रामविलास पासवान। और जब हम पासवान की बात करते हैं तो बीजेपी का शासन हो या फिर कांग्रेस का शासन हो, हर शासन के दौरान उन्होंने अपनी ताकत, अपनी सूझबूझ के साथ इस तरीके से कदम ताल मिलाकर रहे कि वो हमेशा मंत्री के तौर पर रहे, कभी विपक्ष की भूमिका में, और लगातार अपनी आवाज़ों के साथ वो हमेशा खुद को बुलंद करते रहे, समाज के लिए आवाज़ उठाते रहे। और जब मुझे लगा कि ऐसे शख्स की आज इतिहास को पलटने की ज़रूरत है, तो हमने सहरबन्नी का रुख किया। और वो सहरबन्नी जहाँ से रामविलास पासवान का एक तरह से इतिहास कहा जाए, इतिहास लिखा जाता है। तो आइए हम तरह तरह की चीज़ों से आपको रूबरू करवाते हैं। पहले ये देखिए, संत स्वर्गीय जामुन दास, और ये इनके पिताजी का स्मारक है। संत स्वर्गीय सिया देवी, ये इनकी माताजी का स्मारक है। और यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है, ये रामविलास पासवान, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। रामविलास पासवान अमर रहे। पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिला था। और श्री रामविलास पासवान यानी कि स्मृति शिलापट का अनावरण जो किया गया, वह लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी अब जो लोजपा हो चुकी है, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, जो जमुई से सांसद भी हैं। हम इनके बारे में तमाम उन सारी चीज़ों को बताएंगे, और बताने के लिए हमारे साथ दादाजी मौजूद हैं, जो रामविलास पासवान के बारे में बताएंगे, जो उनके भाई हुए हैं उनके बारे में बताएंगे। यहाँ पे देखिए, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी का भी लगा हुआ है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो स्मारक के तौर पर होगा। तो यहाँ देखिए, राजनीतिक गलियारों में भले कुछ न कुछ हो जाए, रामविलास पासवान को आप या फिर रामचंद्र पासवान को आप अलग दृष्टिकोण से देखते होंगे, लेकिन आज भी रामविलास पासवान और रामचंद्र पासवान दोनों भाई एक साथ खड़े हैं। जब तक रामविलास पासवान जीवित रहे तब तक वो दोनों साथ रहे। दादाजी, आपकी एज बहुत हो गई है, आप रामविलास पासवान को भी जानते होंगे? जानते हैं। चिराग पासवान को भी देखे हैं, और रामचंद्र पासवान जी को भी देखे हैं, आप पारस जी को भी देखे हैं। तीनों भाई तो देखे। जी जी जी, आइए ना। अब इन लोगों में तो 2 गो तो गुजरिए नहीं गया। हाँ। अब एगो पारस जी बचा है। हाँ। हैं, अब बाद बाकी तो दोनों भाई तो स्वर्गवासी हो गए हैं। अच्छा, जब ये कहा जाता है कि रामविलास पासवान इस जगह से निकलकर केंद्र की राजनीति में हिला दिए। हाँ, तो हिला नहीं दिए।
छः गो 7 गो प्रधानमंत्री के साथ है राजनीतिक में, तो मंत्रालय में पूरा यहाँ दिल्ली में रहबे न किए, इधर से उधर तो नहीं हुए। हार भी गई एक बार, तो भी उनका पार्लियामेंट में जगह मंत्रालय में मिला। हाँ, बिहार के 3 नेता का आप नाम बता रहे हैं। तो हम 3 नेता का नाम बता रहे हैं। नंबर 1 रामविलास पासवान जी, और नंबर 2 लालू प्रसाद, और नंबर 3 नीतीश कुमार। हाँ, 3 गो नेता बिहार का मैंने हैं, मगर सब में फर्स्ट हैं रामविलास पासवान, जो कि भारत में उनका इतिहास बनेगा और बन गया होगा। हैं, चाहे मंडल कमीशन हो या कोई कमीशन हो, जब तक रामविलास पासवान राजनीति में थे, राजनीति के हर गलियारे में रामविलास पासवान का खौफ देखने को मिलता था। वो चाहे कांग्रेस का राज हो, चाहे बीजेपी का राज हो। हमें वो भी दिन याद है जब रामविलास पासवान ने अपने दावे के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की नींव हिला दी थी। हमें वो भी दिन याद है जब रामविलास पासवान SC ST एक्ट के खिलाफ गोलबंद हुए, और गोलबंद होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोला, और लगभग 2 से 3 दिनों में उनका फैसला पलटना पड़ा। वो चाहे संसद के माध्यम से हो, चाहे कुछ के माध्यम से हो। यानी रामविलास पासवान का एक आवाज़ सबको एकजुट कर देता था दादा जी, सबका एकजुट कर देता था। अच्छा, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हम तो हैं ढेर दिन से। रामचंद्र पासवान जी थे, वो भट्ठा उठा वगैरह चलाते थे। उसके बाद संसद हो गए तो संसद भट्ठा बंद कर दिए। तो भट्ठा बंद करने के बाद वो तो संसद में 3-4 बारी जीत करके वहीं रहे। तो हमको यहाँ रख दिए। ये पुजारी 1994 में इनको पिताजी गुजर गए हैं। हम वैष्णव थे, तो ये बोले जी नहीं, ये मुंशी जी यही पूजा पाठ करेंगे, रहेंगे। तो वो हम हैं, बीच में 3-4 साल नहीं थे, तो फिर पारस जी बुला कर। लगभग कितना दिन से? हम 87 से हैं करीब। 87 से अभी तक? हाँ, अभी तक। बीच में 3-4 साल छोड़ दिए थे। हाँ, तो आप लोग खाना कैसे बनाते हैं? खाना तो अपने ही बनाते हैं। यहाँ ससुराल है, यहाँ एक लड़का रहता है। हाँ, ये शहरबन्नी में ससुराल भी है, परिवार भी है, बच्चा उच्चा भी है। यहाँ एक बेटा को यहीं रखे हैं, और 2 गो अपना समझौती में, 3 लड़का है हमारे पास। हाँ। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको तकलीफ? नहीं, तकलीफ उकलीफ कुछ तकलीफ, अपनों घर है, ये है, यहाँ ये फ्री सेल है, ये है, कोई चीज़ का दिक्कत। कभी रामविलास पासवान आते थे तो आपसे मिलते थे? पासवान जी आते थे कभी कभी, तो धूप अगरबत्ती हम जला करके देते थे ना अपना। तो फिर हाँ, जैसे वहाँ पहुँचे माता पिता के नज़दीक, तो अगरबत्ती हम ही जला करके देते थे। तो अपना दिखा उखा दिए। और उसके बाद यहाँ तो बहुत कम में वो आते थे, और ठहरने में 1 घंटा 2 घंटा ठहरते थे। उसके बाद तो ज़्यादा व्यस्तता थी। अच्छा, जब चिराग पासवान आए होंगे? हाँ, तो चिरागो पासवान आए तो धूप अगरबत्ती उनको भी दिए जलाने, जला करके अपना दिखाए। आप लोगों से मिलते थे चिराग पासवान? हैं, चिराग पासवान मिलते थे? मिलते थे कि यहाँ पर पहले आते हैं तो हम ही न मिलते हैं। धूप अगरबत्ती जो जलाते हैं, और उसके बाद माता पिता दादा दादी को दे करके प्रणाम पाती करके उसके बाद चले गए हैं। खाना पीना खाए, वो भी 1-2 घंटा रहे, या बस चलते रहे। यहाँ विशेष नहीं ठहरते हैं। अच्छा, कहीं पर और भी घर है? ये हाँ, तो घर स्मारक है। माता है ना उनका, वो बड़ी माँ जो है पासवान जी का 2 पत्नी, तो बड़ी वाली वहीं घर पर है, यहीं रहते हैं। तो माता पिता से मिल करके उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो जरा सोचिए, पूरे गौरवान्वित करने वाली बात है कि ये वही रामविलास पासवान हैं जिनका इतिहास कम शब्दों में सिमट कर रख दिया गया है। ये वही रामविलास पासवान हैं जो डीएसपी जैसे सम्मानित पदों का जॉब छोड़कर वो समाज सेवा के लिए चले आए। उनके पिताजी उस समय फटकार भी लगाए थे, लेकिन रामविलास पासवान अपने समाज के लिए कितने कर्तव्यनिष्ठ थे, अपने समाज के लिए कितने वो चाहते थे कि हमारा समाज भी
ऊपर आए। आज गर्व के साथ रामविलास पासवान का नाम लिया जाता है। जब उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई थी, तब आकस्मिक निधन कहें, तब पटना के गलियों में एक ही नारा था, ऊपर आसमान और नीचे रामविलास पासवान। हम आपको उनके घर के बारे में भी बताएंगे, उनकी पत्नी से भी मिलवाएंगे, और तब तक आप देखते रहिए पब्लिक तंत्र।